साल भाईजान 70 साल में जितना कर्जा लिया है पीटीआई ने वो कहाँ पे खर्च किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई मैं वो कहाँ पे खर्च किया? मुझे दिखाए ना जहाँ पे खर्च किया। मन आवाम नहीं है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए नजरिए को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। पीटीआई का कौन सा नजरिया मेरे प्यारे भाई? कोई साबित करो ये नजरिया। आपको पहचान किसने दी है? पीपल्स पार्टी ने। किस चीज की पहचान? आईडी कार्ड की किसने दिया? ओ भाई मेरे ये तो हर मुल्क में होता है। इससे पहले नहीं था ना, इससे पहले क्यों नहीं था? लियाकत अली खान ने क्यों नहीं बनाया? वो सिकंदर ने क्यों नहीं बनाया? अयूब खान ने क्यों नहीं बनाया? याया ने क्यों नहीं? मैं ये कहूंगा कि डर आप लोग रहे हैं जो 12-13 पार्टियां इकट्ठी होकर जो है ना वो इलेक्शन लड़ना जा रही हैं एक बंदे के खिलाफ। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर ये मुल्क है तो वो चीज है, अगर वो मुल्क ना होता उनको कोई चपड़ासी भी नहीं रखता। रोटी कपड़ा मकान तो यही है ना भाई। नहीं, रोटी कपड़ा मकान, और इस चीज से आज तक हम निकल ही नहीं सके। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, हमें फकीर बना के रख दिया है। रोटी कपड़ा मकान से अगर हम जा ही नहीं सके। 2021-23 आ गया है, ठीक है, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हमसे कहीं का कहीं निकल गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है कि हम शायद उससे भी 100 साल पीछे हैं और अगले 100 साल में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आज भी हम जो है ना वो रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही फंसे हुए हैं। इसी चीज़ के अंदर हमें जो है ना वो मेरे प्यारे भाई घुमाए जा रहे हैं। आप ये सारा इल्जाम पीपल्स पार्टी पे ना मैं पूरी बातों पे भी दें जिन्होंने ये सारा निजाम खराब किया हुआ है। तो ठीक किसने करना है? अवाम ने कैसे ठीक करना है? अवाम को तो आपने रोटी कपड़ा मकान के अंदर उलझा दिया है। वो अपने खाने का सोचेगी या आपको निजाम ठीक करने के बारे में बोले? मेरे देखें, नून लीग की हुकूमत हो चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब भी अवाम बाहर निकली एहतजाज करने के लिए निकली है ना, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे देकर उनको जेलों में डाल दिया गया है। असल में गौर साहब बात ये है कि ये एक एजेंट है, गद्दार है, मुल्क का गद्दार है। पिछले दिनों मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी के 4 एहसान हैं पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल। वो कौन से एहसान हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हैं? वो जहाँ पे आपने 4 एहसान जता दिए हैं, आपको बता दिए, हम मान भी लेते हैं कि 4 एहसान पाकिस्तान के ऊपर हैं पीपल पार्टी के, वहाँ पे ये भी क्रेडिट तो उनको जाता है ना कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा है। पाकिस्तान का अहम हिस्सा जो है ना उन्होंने अलग किया है। आप क्या कहते हैं कि क्या अवाम इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है? बिल्कुल उसके साथ है। मेरे प्यारे भाई, ये वो लोग हैं जो 4 लाख टाइगर फोर्स इन्होंने भर्ती की थी, टाइगर बनाए थे। ठीक है 100 आदमी एक जगह पर खड़ा हो तो हंजूम हो जाता है। वो 4 लाख को वो जो 3 सालों में फंड लिए है ना इन्होंने IMF से, वो सारा उनको तो दिया है, वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। 4 लाख लोग जहाँ पे इकट्ठा होंगे हजूम ही नजर आएगा ना। नहीं, अवाम साथ नहीं है मेरे प्यारे भाई। जो टाइगर है तो टाइगर साथ है तो पैसे दिए ना उनको, कहाँ से तौर पर पैसे दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन को लेके एक सियासी दुनिया के अंदर एक दंगल जारी है। पीडीएम कहती है कि इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि खान साहब जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC 229 के सीनियर रहनुमा चौधरी तारक अली कंबोज साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारक साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आजकल एक दंगल जारी है इलेक्शन को लेके, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया अहमद गौर साहब। सवाल आपने जो स्टार्ट किया है वही बहुत दिलचस्प कर दिया है। बात दरअसल ये है कि ये इलेक्शन मेरे ख्याल में होने ही नहीं चाहिए। क्यों, क्या वजह? और ना होंगे। वजह ये है कि ये इलेक्शन क्यों हो? इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे गौर साहब, और लाजमी होंगे। सही है, ठीक है। A to Z इलेक्शन होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे, खाली 2 सूबों में नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे। और जो पार्टियां वावेला कर रही है इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, भाई तुम्हें किसने कहा था इस्तीफे दे दो? सही है। एक निज़ाम जो चल रहा था, आपके पास 2 सूबों की हुकूमत थी, तो क्यों आपने इस्तीफे दिए? ये तो सारा रजीम चेंज के बाद हुआ है ना सर। ये जानबूझ के किया गया है, ये इस सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है। किसने की है? इमरान खान ने। इमरान खान ने कहाँ से की है भाजी? एक रजीम चेंज करने वाले कौन लोग थे? कौन थे? देखो, वो एक जमहूरी हक था। जमहूरी हक कैसे हो गया? एतमाद हो गया। अच्छा, ठीक है, आप वज़ीर आज़म नहीं रहे। ठीक है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। आप पे किसी को एतमाद नहीं रहा, तो आप वज़ीर आज़म नहीं रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पंजाब में आपकी हुकूमत थी, APK में भी आपकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब की, तो अब कह रहा है कि इलेक्शन करवाओ। भाई जब आपकी हुकूमत थी तो क्यों इस्तीफे दिए?
सही है। क्या आपको मसला था? असल में गौर साहब बात ये है कि ये एक एजेंट है, गद्दार है, मुल्क का गद्दार है। गद्दार कैसे? आप गद्दार मैं आपको बताता हूं कि ये कैसा मुबल वतन है कि 20 सीटों का ज़मीनी इलेक्शन हुआ और अकेला आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है, अवाम का वक्त बर्बाद हो रहा है। क्यों भाई? उसको इत्मीनाद है ना कि मैं अकेला लड़ सकता हूँ, भाई? अवाम उसके साथ है इस वक्त। 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का मतलब क्या है कि रखनी तो इसने एक सीट थी ना, बाकी सीटों को फिर दोबारा इलेक्शन हो। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की तरफ जा रहा था, उस वक्त ये सोया हुआ था। मुझे आप ये बताएं कि अब ये वाबेला का रंगबाज है ना। डिफॉल्ट, मेरी बात, डिफॉल्ट होने से तो खान साहब ने बचाया ना भाई। किसने कहा बचाया? किसने बचाया? मुझे बताएं। 3 साल में IMF से जितना इसने कर्जा लिया इतना बाकी हुकूमतों ने 70 साल में नहीं लिया। ठीक है, वो जो 3 सालों में इसने कर्जा लिया है, कौन सा तरक्याती काम किया है, कौन सा डैम बनाया है, कौन सा ऐसा काम किया है कि जो पाकिस्तान को, आवाम को नजर आ रहा हो? तो सिवाय ये चोर है, वो डाकू है, वो चोर है, वो डाकू है, इसके अलावा 3 सालों में क्या इनकी कारकर्दगी? ये सवाल तो ये आपकी हुकूमत के ऊपर भी कर सकते हैं। आपकी हुकूमत भी रही है, PML नून की भी रही है, उन्होंने भी कोई तरक्याती काम नहीं किया, डैम तो उन्होंने भी कोई नहीं बनाया, कर्जे तो उन्होंने भी लिए हैं। जो उन्होंने कर्जे लिए हैं ना, पीपल्स पार्टी ने कर्जे लिए, वो नजर आ रहे हैं कि वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे खर्च हुए हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने 3 साल में जो कर्जे लिए कहाँ पे खर्च किए हैं? पीपल्स पार्टी की बात ना करें। सिंध के अंदर जो इनका अपना जाती इलाका है, जहां पे वहां पे आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, वहां की आवाम आज भी रो रही है। गौर साहब, मेरी एक बात है, आप मेरे साथ चलें उधर सिंध में। जो सिंध में अस्पताल बन चुके हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। कराची सिंध के अंदर आता है? जी बिल्कुल आता है। कराची में कोई काम बता दे जो हुआ हो भाई। वहां पे देखें, वहां पे मेन सिटी, एक मिनट बात सुन, मेन सिटी है ना, एक मिनट बात सुन, वहां पे जो तरक्याती काम हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं। MQM इसकी आजाद है, वो तो खत्म हो गई है। किसने कहा खत्म हो गई है? जिन्होंने इस्तेमाल करना होता है उसको अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो पावर थी MQM की वो खत्म हो गई, वो उनका नाम अब नहीं है। अंदर खाते कुछ मामला हो तो हो सकते हैं, हुकूमत आपकी थी, ठीक है। वहां पे कराची में जो गंदगी पाई जा रही है, जो वहां पे जो कुछ भी हो रहा है, वो आज तक कोई वहां पे काम नजर नहीं आया। कोई पीपल पार्टी के क्रेडिट का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम बता कि ये पीपल पार्टी ने एक अच्छा काम किया है। मुझे गुर साहब आप ये बताएं कि आप जिस शहर का नाम ले रहे हैं उस शहर के अंदर पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें हैं? आप ये बताएं। मुझे नहीं पता सीटें कितनी, मुझे ये पता है कि ना सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल पार्टी की। जिनके पास सीटी है, जिनके पास अक्सरियत है ना, MQM के पास अक्सरियत है वहां पे, ठीक है, ठीक है, तो MNA MPA उनके हैं, ठीक है, ठीक है। जो फंड जारी हो रहा है MNA MPA उसको हो रहा है, वहां पे जो भी काम करना MNA MPA ने करना है, ठीक है, वो है MQM के, तो वो काम क्यों नहीं करते? तो इससे कोई क्यों नहीं पूछता? ऊपर कौन लोग हैं जी? चेक करना भी तो उनकी का काम है ना भाई। वो तो बताते हैं ना कि भाई इतना फंड लेके जा रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, वो तो पूछते हैं। और जब वो पूछते हैं तो भाई हम वो, हाँ, ये अलहदा हो जाएंगे, ये कर लेंगे, यानी कि वो है एक ब्लैकमेलर MQM, ठीक है। और वो अपने मफादात की सियासत करती है। अच्छा, छोड़ें इस बात को, मुझे अब ये बताएं, पिछले दिनों मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी के 4 एहसान हैं पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल। वो कौन से एहसान हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हैं? वो जो एटमी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। अच्छा, एटमी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, क्योंकि एटमी प्लांट भुट्टो साहब लेके आए थे, ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेके आई थी। वो एटम बम मिसाइल टेक्नोलॉजी वही एक ही चीज है ना? नहीं ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी अलग है, एटम बम अलग है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सूबों को खुद मुख्तारी दी, वो पीपल्स पार्टी ने दी है ना। अच्छा, किसी और ने तो नहीं दी ना इसके पहले, ठीक है, ठीक है ना, वो आसिफ जरदारी साहब ने दी ना। चौथा एहसान ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे पहले आसिफ अली जरदारी ने महाज उठाया था, ठीक है, ऑपरेशन शुरू किया था। और आपको याद होगा कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था जुल्फकार मिर्जा, लियारी से स्टार्ट लिया था, ठीक है। और जुल्फकार मिर्जा कहता था कि भाई आप लियारी से स्टार्ट ना लो, यहाँ पे सारे मेरे लोग हैं। तो जरदारी साहब ने कहा था कि जब पहले आपने घर से शुरू किया जाए तो वो ऑपरेशन होता है, ठीक है, ठीक है। ये जहाँ पे आपने 4 एहसान जता दिए हैं, आपको बता दिए, हम मान भी लेते हैं कि 4 एहसान पाकिस्तान के ऊपर हैं पीपल पार्टी के, वहाँ पे ये भी क्रेडिट तो उनको जाता है ना कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा है।
पाकिस्तान का अहम हिस्सा जो है ना उन्होंने अलग किया है। पाकिस्तान जोड़ा है। कैसे जोड़ा? आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई ना, तो सिंध और बलूचिस्तान अलहदा हो रहे थे। ये तो अब की बात है ना, अब की बात पीछे चले थोड़ा भाई। पीछे भी पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान को नहीं तोड़ा। किसने नारा लगाया था उधर तुम इधर हम? तो भाई वो एक अच्छा हुआ ना। क्यों अच्छा हुआ? वो जो हाल वो हमसे अलहदा हो गया, हमसे आगे है। हाँ जी, आगे है ना। हाँ जी, माशी तौर पे भी आगे है। अगर वो ना टूटता, अगर आप ये कहना चाहते हैं ना वो हमसे टूट के अलग होगा, तरक्की करके तो अच्छा हुआ है। हाँ। भाई अगर वो ना टूटता ना तो आज पाकिस्तान भी उसके बराबर खड़ा होता, बाकी हो सकता है इससे भी ज्यादा आगे निकलता, डबल पावर होती हमारे पास। मेरे प्यारे उस वक्त मेरी बात सुन ले, मेरे प्यारे भाई, बात सुन ले सर जी, बात सुन ले पहले। उस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी था वो सारा बांग्लादेश में था। पंजाब में या पाकिस्तान जो ये मगरबी पाकिस्तान, ये इनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब वो लग हुआ है उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई है, दोबारा से पाकिस्तान की तमीर शुरू हुई है। अगर वो लग ना होता तो हम वहीं से स्टैंड लेते लेते आज हम कहाँ पे कहाँ पहुँच चुके होते। जी आपका हो गया सवाल? जी हो गया। अब मैं जवाब दूं? जी मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि वो अलहदा हुआ, यहाँ का जो सिस्टम है ना, यहाँ के जो अदारे हैं जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको कभी खलाई मखलूक कहा गया, कभी कुछ कहा गया, जब तक वो अपनी हदूद में नहीं जाएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और जब बोलते हैं ना कि सियासतदानों ने ये सब बेड़ा गर्क किया है, इसी सियासतदान ने बेड़ा गर्क नहीं किया है, इन अदारों ने बेड़ा गर्क किया है। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर ये मुल्क है तो वो चीज़ है, अगर वो मुल्क ना होता उनको कोई चपड़ासी भी नहीं रखता। जब तक ये अदारे गौहर साहब अपनी हदूद में नहीं जाएंगे उधर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मेरा सवाल वही और मैं उधर तुम इधर हम का नारा उन्होंने नहीं लगाया था, ये भुट्टो ने लगाया था। तो भुट्टो ने एक नारा लगा के दिया कितना कुछ है। सबसे बड़ा काम जो आज तक उसका खानदान खत्म हो गया। कोई कहता उसने कर दिया, कोई कहता, मैं सब तक कहता हूं कि उन्होंने खत्म नबूवत का दावा करके कादियानी को, मरज़इयों को गैर मुस्लिम करार दे के अपनी मौत पे दस्तखत किए थे। ठीक है, किसने किए थे? अच्छा, अली भट्टो साहब ने। ठीक है। वो फैसला सबसे बड़ा फैसला है और तारीखी फैसला है, और उसके बाद ऐसा कोई लीडर ना पैदा हुआ है ना होगा। उसके बाद तो सपोर्ट करने वाले कौन थे? पीपल पार्टी को अवाम थी। सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले भी कादियानी थे। भाई जी कादियानियों को जो रकबा दिया गया है रकबा के अंदर, वो किसने दिया? वो पीपल पार्टी के दौर में मिला है उनको। उन्होंने खुद खरीदा है। खरीदा नहीं है भाई, उनको नायद किया गया है, उनको नायद किया गया है। चले छोड़े इन बातों को, इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। मुझे अब ये बताएं कि लाहौर के अंदर आपकी कोई इतनी मतलब पार्टी नजर नहीं आती, खत्म होती नजर आ रही, से तोड़ती नजर आ रही, क्या वजह है? ये ख्वाब जनरल ज़िया ने भी देखा था कि पीपल्स पार्टी में ख़त्म कर दूंगा। ये ख्वाब मुशर्रफ साहब ने भी सोचा। नहीं, मैंने ख़त्म करने की बात नहीं कि मैंने ये पूछा। और लाहौर में पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी मौजूद है, अपना किरदार अदा कर रही है। ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में या लाहौर में नहीं है तो फिर ये डरते क्यों हैं आसिफ जरदारी से? कौन डरता है? बहुत से लोग डरते हैं। कोई भी नहीं डरता। डरते हैं? कोई भी नहीं डरता भाई, मेरे खुल के सामने आ गए सारे। डरते ना डरते ना, जिनको आप इशारा करें ना वो डरते नहीं है। मैं ये कहूंगा कि डर आप लोग रहे हैं, जो 12-13 पार्टियां इकट्ठी होकर जो है ना वो इलेक्शन लड़ना जा रही हैं एक बंदे के खिलाफ। भाई पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इलेक्शन जब भी होगा ना, पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अच्छा, हाँ जी, अलहदा इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है, ये कन्फर्म बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि पीडीएम बनाने वाले कौन लोग हैं? वो पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल पार्टी के ना सारा गौहर साहब, अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम बनाने वाली होती तो सबसे पहले जो पीडीएम बनी थी, पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफात किए थे कि ये काम नहीं होंगे, हम सड़कों पे नहीं जाएंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जंग लड़ेंगे, हम इस्तीफे नहीं देंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी मान जाती पीडीएम का फैसला, बाद में फिर पीडीएम को पीपल्स पार्टी का फैसला मानना पड़ा। सही, ठीक है। और जिस तरह पीपल्स पार्टी का उसी तरह अदम एतमाद हुआ, उसी तरह हुकूमत गिरी। इसको कहते हैं जमहूरियत। और तो होल्ड तो सर पीपल पार्टी का ही है ना? नहीं, होल्ड किसका? वज़ीर आज़म नून लीग का। नून लीग को कौन पीपल्स पार्टी के पास तो कुछ भी नहीं है भाई। नून लीग को तो पूछा ही कोई नहीं, उसको मुंह नहीं कोई नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वज़ीर आज़म है उनका, उनके वो नाम के वज़ीर आज़म है। पीछे जितनी भी बेस है वो सारा जो है ना वाम भी यही कहती है,
हर बंदा यही कह रहा है कि इसके पीछे जो है ना वो पीपल पार्टी है, नहीं, सारा होल्ड उनके पास है, फैसले वहां से होते हैं, नहीं, हर काम वहां से होता है। आपको अगर किसी ने बताया तो गलत बताया, मेरे ख्याल में आपको जो इतला दे रहा गलत दे रहा है। सही है, ठीक है, पीपल पार्टी कुछ भी नहीं, पीपल पार्टी के एक वजारत खारजा की सीट है उनके पास। अच्छा अख्तियारात ठीक हो, हैं अभी पीपल बताएं पार्टी कि के पास। अभी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, अगर कभी होंगे तो पीपल पार्टी अलग से जो है ना वो अलग से इलेक्शन लड़ेगी। पीडीएम के साथ नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, ठीक PDM हो के गया। साथ इलेक्शन आप क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल नजर आती है आपको कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कितनी सीटें पीपल पार्टी जो है ना वो लाहौर से निकाल सकती है? मैं लाहौर की बात करूंगा अभी। देखें, ये तो वक्त बताएगा, तो हम तो यही कहेंगे कि भी हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, वो तो अवाम का फैसला होगा कि हमें कितनी सीटें मिलती हैं। एक मैं थोड़ा सा सवाल पूछने लगा हूँ, मैं पिछले दिनों एक आपके इवेंट पे गया था, इवेंट कह ले इसे या कुछ भी कह ले, मेरे ख्याल उस दिन भट्टो साहब की पता नहीं बर्थडे थी या बरसी थी या कुछ इस तरह का कोई इवेंट था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे आए थे जो बिल्कुल गरीब मतलब फैमिलियाँ थी, जिनको मतलब किसी चीज़ का पता ही नहीं था। जब वो इवेंट से बाहर निकले तो उनको कुछ लोगों को मैंने रोका, मैंने पूछा कि भाई आप किधर आए हैं, कहाँ से आए, मैं आपको वो क्लिप भी यहाँ पे दिखा दूंगा। उन्होंने ये कहा जी कि हमें नहीं पता ये इवेंट क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ जो ये लोग हैं जो हमारे जो उनका उन्होंने नाम लिया, जो उनके इलाके के जो मतलब करता धरता थे, उन्होंने हमें ये कहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपको कार्ड मिलेगा, आपको महाना पैसे दिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उनको लालच दे के उस इवेंट के अंदर या जलसों के अंदर बुलाया जाता है। गौर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपने इंटरव्यू किया, मैं नहीं कहता आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं जो हमारे साथ जो आवाम आती है, हम तो किसी को लालच नहीं देते, हमारे साथ जो आते हैं वो सिर्फ भट्टो साहब के नज़रिए पे आते हैं। अगर किसी ने आपको बोला है कि हमें ये लालच दे के लाए हैं या बोले हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के कार्ड बना के देंगे, तो जो लोग उनको लेके आए, झूठ बोल के लेके आए, गलत किया उन्होंने। सही है, उन्होंने गलत किया आवाम के साथ। तो उसका वो जो अवाम उनको धोखा दे के लाया गया है, उनका क्या होना चाहिए? अब आपकी नज़र में क्या सजा मिलनी चाहिए? जो लोग उनको झूठ बोल के लेके आए, फिर उनको उनका काम करना चाहिए। पार्टी को चाहिए ना, कोई ऐसे लोगों को जो है ना वो जो लोग लेके आए उनको चाहिए। पार्टी ने तो उन पार्टी लोगों के को नहीं लोग ही बोला। ना, पार्टी को नहीं देखे ना, जो आदमी उनको लेके आया, जो आदमी लेके आया वो पीपल पार्टी का बंदा है। पीपल पार्टी का वो आदमी, उसको पीपल पार्टी तो नहीं बोला था कि ये झूठ बोल के अपने हल्के की आवाम को लेके आओ। जो वो पीपल पार्टी ने नहीं बोला था, लेकिन अब तो कह सकती है ना कि भाई आपने उनके साथ ज्यादती क्यों की तो है? भाई मैं आप वो लोग ऑनलाइन कह रहा हूं, अगर वो आदमी उनको झूठ बोल के लेके आया तो उनका काम करवाए ना, उसका हक बनता है उनका काम करवाए। सही हो गया। यानी कि पीपल पार्टी की तरफ से कोई अल्लाह जो ओहदेदार है उनकी तरफ से उनको ये कोई पनिशमेंट कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता जो भोली भली आवाम को जो है ना वो लालच देके झूठ नहीं बोलना चाहिए। पीपल्स पार्टी में एक यही तो बात है कि ये ना सब्ज ताकत खाती है और ना ये झूठ का सियासत करती है, सीधी सीधी बात करती है। तो जो नीचे लोग ये सारे मामला कर रहे हैं उनके लिए क्या है, वही तो पूछ रहा नहीं हूं देखे सार वो तो देखो, अगर कोई एक आदमी ने झूठ बोल के चंद आदमी ले आया है, उसका ये मतलब नहीं कि सारे लेके आ गए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें जो है ना वो पैसे भी दिए गए हैं, हमें जो है ना वो खाना भी मिला, बल्कि खाने की मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई, उनको बिरयानी शिरानी और सारे मामला। भाई देखें, खाना तो हर इवेंट में होता है, वो हर पार्टी देती है, ठीक है। बाकी आज तक पीपल्स पार्टी ने किसी को पैसे दे के नहीं लेके आए। जैसे आज से हम 25-30 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी के जियाले जो भट्टो के नाम पे जो है ना वो जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस वक्त जो है ये जो दौर जा रहा है ये पीटीआई का दौर है। ये पीटीआई के टाइगर जो हैं वो मतलब हर तरह से खान की हिफाजत करने के लिए भी तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं, जितनी अवाम खान साहब के साथ है वहाँ इतनी अवाम से सीटें निकालना या उनका कंपटीशन करना पॉसिबल है? पहली बात तो गौर साहब ये हैं कि पीपल्स पार्टी के जियाले पहले जिस तरह थे ना उसी तरह आज भी हैं। ठीक है, ठीक है। और जिस तरह वो पहले बेलौस थे पीपल्स पार्टी के साथ, वो आज भी बेलौस हैं। सही है, ठीक है। वो पहले भी भट्टो साहब के नजरिए पे चल रहे थे, आज भी भट्टो साहब के नजरिए पे चल रहे हैं जो जियाले हैं। ठीक है। बाकी रहेगी पीटीआई, आप क्या कहते हैं कि क्या अवाम इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है? बिल्कुल उसके साथ है। मेरे प्यारे भाई, ये वो लोग हैं जो 4 लाख टाइगर फोर्स इन्होंने भर्ती की थी, टाइगर बनाए थे। ठीक है, ठीक है। 100 आदमी एक जगह पर खड़ा हो तो हंजूम हो जाता है। वो 4 लाख को वो जो 3 सालों में फंड लिए है ना इन्होंने IMF से, वो सारा उनको तो दिया है, वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। 4 लाख लोग जहां पे इकट्ठा होंगे हजूम ही नजर आएगा ना। नहीं, अवाम साथ नहीं है मेरे प्यारे भाई, जो टाइगर हैं तो टाइगर साथ है तो पैसे दिए ना उनको, कहां से तौर पे मैं भी पीटीआई ने पैसे दिए। प्यारे भाई, टाइगर फोर्स कहां है, फिर कहां है भाई? मेरे टाइगर फोर्स वो एक सिर्फ सिस्टम शुरू किया गया था
वही सिस्टम तो चल रहा है ना, वही अवाम है, तो वहां जनमन अवाम नहीं है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए नजरिए को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। पीटीआई का कौन सा नजरिया मेरे प्यारे भाई, कोई साबित करो ये नजरिया उसका। भाई नजरिया उसका ये है कि हमने खुद मुख्तार होना है, हमने गुलामी छोड़नी है। कौन सी गुलामी, कौन सी 70 साल का 70 साल भाई 70 मेरी साल बात में जितना कर्जा लिया है पीटीआई ने, वो कहां पे खर्च किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भाई, मैं वो कहां पे खर्च किया? मुझे दिखाए ना जहां पे खर्च किया। मैं बताता हूं भाई, मेरे 70 सालों में जो आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है ना, उसको सेट करते करते टाइम लगना है भाईजान। 70 सालों में मेरी एक बात सुने गौहर साहब, 70 साल के आप रिट लगा रहे हैं। 70 साल में जमहूरियत कितने साल रही है, मुझे ये बताओ। जितने साल भी रही है आप भाई 70 साल में 30 साल जमहूरियत रही है, बाकी तो फौजी डिक्टेटरशिप हुकूमत रही है। 30 साल थोड़े नहीं होते किसी मुल्क को स्टैंड करने के लिए। हमारा हमसाया 30 साल में कितनी हुकूमत रही है? पीपल्स पार्टी की कितनी हुकूमत रही है? 6.5 साल ओनली। मिली जुली वक्त है ना भाजी, पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, बारियां मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, 6.5-7 साल हुकूमत रही है ना टोटल। 6.5 साल में 6.5 साल में कोई एक काम बताएं जो उन्होंने किया है। एटम प्लांट कौन लेके आई है? पीपल्स पार्टी ये तो लेके आई। पुरानी बात हो गई ना भाई, उससे उस वक्त से लेके अब तक की बात कर रहा हूं कि इतना अरसा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, 6.5-7 साल। आपको पहचान किसने दी है? पीपल्स पार्टी ने। किस चीज की पहचान? आईडी कार्ड की किसने दिया? ओ भाई मेरे, ये तो हर मुल्क में होता है। इससे पहले नहीं था ना, इससे पहले क्यों नहीं था? लियाकत अली खान ने क्यों नहीं बनाया? वो सिकंदर ने क्यों नहीं बनाया? अयूब खान ने क्यों नहीं बनाया? याया ने क्यों नहीं बनाया? उस वक्त पाकिस्तान अभी नया बना था, स्टैंड हो रहा था, चीजें आस्ता आस्ता डेवलप होती मेरे हैं। प्यारे भाई, किसी भी मुल्क को स्टैंड करने के लिए जो सच्चाई है वो बात है कि मैं ना मानूं, वो आप ना मानो, लॉजिकली बात है। किसी भी मुल्क को स्टैंड होने के लिए आहिस्ता 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 डेवलपमेंट आती है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी हमने हुकूमत नहीं की थी, हमने गोरों को जाने नहीं दिया था। उनको हमने ये बोला था कि आप अभी यहीं पे रहें, हमें सिखाएं कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। हमने फौरी फैसले नहीं किए थे, फौरी हमने कुछ भी नहीं बनाया था। ये सारा कुछ आस्ता आस्ता ही होता है। ये जो भट्टो साहब ने किया है जी, जो पाकिस्तान तोड़ा है, जो पाकिस्तान बनाया है, नहीं जो तोड़ा है, जो बनाया है। अच्छा ठीक है, ये तो कायदे आज़म ने बनाया है ना भाई। जो पाकिस्तान को मजबूत किसने किया? अच्छा, जो कायदे आज़म ने बनाया, जो दूसरा पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया, इसको मजबूत किसने किया है? अच्छा, इसको तवानाई किसने बख्शी है? अवाम को तोड़ना किसने सिखाया है? वो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनाया ना तमाम। तो उसको लेके आने वाला कौन था? कौन था? मुझे नहीं पता कौन था, आपने बताना। भट्टो साहब ने मंगवाया था। कहाँ से लेके आया था? बाहर से लेके आया था। कैसे? और सेठ आबद के जरिए मंगवाया था ना, एटमी प्लांट सारा कुछ। अच्छा, सेठ आबद का काम है सारा, तो फिर आपका तो कोई क्रेडिट? तो भाई उसको बोला किसने था? अच्छा, बोलने से क्रेडिट सारा इनको चला गया, ठीक हो गया। बोलने से नहीं, सारा कुछ तैयार किया है। सर, डॉक्टर अब्दुल कदीर जो है वो ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान आया, भुट्टो के फांसी लगने के बाद आया, पहले नहीं आया। आप किस तरह से क्रेडिट भुट्टो साहब को दे सकते हैं? मुझे एक बात बताएं जी, आप मेरे ख्याल में तारीख से ना वाकिफ हैं। ठीक है, आप पहले रिसर्च करें। ठीक है, जब भी बोलोगे मैं इसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको। ठीक हो गया। पहले रिसर्च कर लें। ये सारी कार्रवाई एटमी प्लांट मुकम्मल करने वाले भट्टो साहब थे। सारी तैयारी भट्टो साहब ने की थी। डॉक्टर कदीर साहब आगे भट्टो साहब से मिले थे पाकिस्तान में, ठीक है, वज़ीर आज़म थे भट्टो साहब। उसके बाद उन्होंने फैसला किया था, उसके बाद सेठ आबद को बुला के ये काम सौंपा गया था। ठीक है। उसके बाद आज तक सेठ आबद से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। सही है, उसके बदले में। ठीक हो गया। ये दक्षत भट्टो साहब करके गए थे। हमने कितनी कवरेज की है, ठीक है, कितनी हम जो है ना वो डेली वीडियोस भी देखते हैं, हम लाइव जाके कवरेज करते हैं, ज़मान पार्क में, मुख्तलिफ जलसों में, हर जगह पे जाते हैं। वहाँ पे टाइगर भी होते हैं, वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री से भी लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। हज़ारों लोगों से मैं मिला हूँ, हज़ारों लोगों से मेरी बातें होती, कभी आज तक मुझे किसी एक बंदे ने, पर्सन ने ये नहीं बोला कि भाई हम इतने पैसे लेके आए हैं, या हमें इतने पैसे मिले, या हमें ये सपोर्ट मिली है। बेलौस लोग अपनी जेब से खर्च करके जो है ना वो खां को सपोर्ट करने के लिए जलसों में पहुंचते हैं, ज़मान पार्क जाते हैं। हमने तो आज तक ऐसा कोई मामला नहीं देखा ना। आज तक कभी किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने ये शो किया है कि इनको बिरयानी दी गई है, इनको कीमे वाले नान दिए गए हैं, इनको 2-2 हज़ार रुपये दिया गया है। जबकि PML नून की और पीपल पार्टी की बेशुमार वीडियोज़ और इस तरह के मामले तो हमारे पास सामने आते रहते हैं। देखो जी, किसी को खाना खिलाना तो गुनाह नहीं है। खाने को छोड़ दें, चले वो तो मेहमान नवाजी हम समझ लेते हैं, कोई खाना मेहमान नवाजी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात,
कौन मानता है? किसी पीपल्स पार्टी के चेले ने बोला कि मैं 2000 रुपया बिल्कुल मानना मेरे पास वो जाला नहीं है, वो जाला नहीं है। जो भी है जाला है या नहीं है, जिसको आप चाहे दिल चाहे खड़ा कर दें और बोल दे कि मैं पीपल्स पार्टी तल्लुक और मैं 2000 लेके आऊं, ऐसा नहीं होता। ऐसा जो नजरियात पे चलता है वो जाला होता है और वो पैसों से कोई तल्लक नहीं होता। और टाइगर फोर्स के आपको बता के जाएगी। अच्छा चलो छोड़, उनको वो हर रोज वो दिहाड़ी पे नहीं आती हैं, वो टाइगर फोर्स हर मंथ तनख्वाह जाती है उनको। तो भाई किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई प्रूफ है आपके पास तो ला दूंगा, चलें, कोई मसला नहीं। ये प्रूफ आपकी तरफ जो हमारा पेंडिंग रहेगा प्रूफ देना है हमने कि टाइगर फोर्स को जो है ना वो पे किया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि आप बार बार 3-4 आपने जिक्र किया है भट्टो साहब का नजरिया क्या है? अवाम, पाकिस्तान और इस्लाम, ये नजरिया तो नहीं था। यही नजरिया, रोटी कपड़ा मकान तो यही है ना भाई। नहीं, रोटी कपड़ा मकान, और इस चीज़ से आज तक हम निकल ही नहीं सके। रोटी कपड़ा मकान हमें फ़कीर बना के रख दिया है। रोटी कपड़ा मकान से अगर हम जा ही नहीं सके। 2021-23 आ गया है, ठीक है, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हमसे कहीं का कहीं निकल गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है कि हम शायद उससे भी 100 साल पीछे हैं और अगले 100 साल में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आज भी हम जो है ना वो रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही फंसे हुए हैं। इसी चीज़ के अंदर हमें जो है ना वो मेरे प्यारे भाई घुमाए जा रहे हैं। आप ये सारा इल्जाम पीपल्स पार्टी पे ना मैं पूरी बातों पे भी दें जिन्होंने ये सारा निजाम खराब किया हुआ है। तो ठीक किसने करना है? अवाम ने कैसे ठीक करना है? अवाम को तो आपने रोटी कपड़ा मकान के अंदर उलझा दिया है। वो अपने खाने का सोचेगी या आपको निजाम ठीक करने के बारे में बोले? देखें, नून लीग की हुकूमत हो चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब भी अवाम बाहर निकली, एहतजाज करने के लिए निकली है ना, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे देकर उनको जेलों में डाल दिया गया है। कौन सा काम अच्छा किया है पीटीआई ने वालों ने? कोई एक मुझे बता दो ना कि कहां पाबंदियां लगाई? मैं आपको बता रहा हूं ना कि पीपल्स पार्टी ने ये काम किए हैं। मेरी बात सुनो, आप भी मुझे बताएं ना कि पीटीआई ने ये काम किए हैं। बताते क्यों? मैं बताता हूं भाई, मेरे सोशल मीडिया का दौर है, पाबंदी किसी चीज पे लग नहीं सकती। अब आप टीवी, मेरी बात सुन ले, आप टीवी जो है ना रोक सकते हैं, लिफाफा सहाफियों को पैसे देके अपनी मनपसंद खबरें लगवा सकते हैं, सोशल मीडिया को आप नहीं रोक सकते। सिविल जर्नलिज्म जो है वो हर चीज़ सामने ले आती है, ठीक है ना। किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी ना खान साहब के दौर में थी ना अब लग सकती है। हाँ, टीवी के ऊपर आपने पाबंदियां जरूर लगाई हैं, ठीक है। कवरेज के ऊपर पिछले दिनों भी पाबंदी लगी है कि पीटीआई की कवरेज जो है ना वो रोक दिया गया है करने से। लेकिन सोशल मीडिया ने नहीं रोका था। किसने नहीं रोका? नहीं रोका। नवाज शरीफ की कवरेज को नहीं रोका था। कब रोका था? जब वो उसको नाअहल करके उतारा गया था, जब नवाज शरीफ का खिताब, आज तक उस पे कैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है। कैमरा ने लगाई है ना, पीटीआई ने लगाई ना। इसने बोला उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी ना, उस वक्त लगी है ना। नहीं बोला किसी ने, उस वक्त लगी है मेरे प्यारे भाई। उसके दौर में लगी वो तो बात है कि मैं तो मानू ही ना, वो तो ना मानने वाली और बात है, सच्चाई और बात है। किसी के दौर में जो काम हो जाता है उसको गवर्नमेंट पे ना डालें आप। क्यों ना? पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने आज तक जब भी हुकूमत रही है, 1 मिनट, पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत रही है, किसी के खिलाफ उन्होंने कोई पाबंदी लगाई हो? मैं मेरी बात एहतजाज पे पाबंदी लगाई हो? नवाज शरीफ की बात ना करें, वो बात करेंगे तो फिर बातें और लंबी हो जाएंगी और किसी और तरफ चली जाएंगी। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि वो वापस क्यों नहीं आ रहा जबकि वादा करके गया था, ठीक है, और बारे मामले खुल जाए। असल हम जब पीपल पार्टी की बात करें तो पीपल पार्टी तक ही रहे हम, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो पीपल पार्टी की तो बात मैं आपको बता रहा हूं, जो उनके कारनामे वो मैं बता रहा हूं। मैंने नजरिए की बात की थी। हाँ, तो नजरिया मैं सच बोल रहा हूं। आज तक पीपल पार्टी ने ये रोटी कपड़ा मकान दिया, पीपल पार्टी ने हर दौर में दिया। जब भी पीपल पार्टी की हुकूमत आई है, गवर्नमेंट की तनख्वाह जब भी बढ़ी है पीपल पार्टी के दौर में बढ़ी है। सरकारी मुलाजमों की जब भी तनख्वाह बढ़ी है पीपल पार्टी के दौर में बढ़ी। और किसी हुकूमत ने क्यों नहीं आज तक अड़ाई? पाकिस्तान की तहारत क्यों नहीं बदली? फिर हालत अब पाकिस्तान दिन ब दिन कर्जे के नीचे ही आता गया है। लोगों की हालत आज तक नहीं बदली। 70 साल आप लोगों ने हुकूमत की है। 70 साल नहीं, चले 30 साल आपने हुकूमत की है। नहीं, पीपल पार्टी ने 30 साल भी नहीं, 6 साल आपने हुकूमत की है। 6-7 साल की है। 6-7 सालों में बहुत कुछ हो सकता था। लोगों की हालत 6-7 सालों में रोटी कपड़ा मकान भी दिया, एडमिट टेक्नोलॉजी भी दी। एडमिट टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, वो सेपरेट मामला है, उसको छोड़ दें। तो है ना, सूबों को खुद मुख्तारी दी है, पीपल पार्टी ने दी है ना। किसी ने आज तक इससे पहले रोटी कपड़ा मकान की बात, रोटी कपड़ा मकान, आज बेन इनकम सपोर्ट का पैसा कहां से आ रहा है? क्यों इंश्योरेंस का पैसा क्यों दिया जा रहा है? पैसा वो अवाम को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? मोहतरमा लिख के गई कि मेरी इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ अवाम को दिया जाए। क्यों दिया जाए? अवाम भूखी नंगी और फकीर है, वो लोग गरीब अवाम को दिया जाए। भाई फकीर बना रहे हैं अब लोग, पैसा देके लोगों को। भाई लोगों को खुद मुख्तार करें, उनको एम्पावर करें, उनको कारोबार करवा के दें। सिस्टम ऐसा बनाए, बक्सों की काबिल बनाए कि लोग यहाँ पे काम करके अपना पैसा कमाएं, अपनी मेहनत की रोजी कमाएं। इस तरफ पार्टी ने लगवाया उसको। किनको? अवाम। पैसे देने शुरू किसने किए?
पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की है, किसने दी है? सबसे पहले नून लीग ने दिए, फिर पीटीआई ने दिए। नून लीग ने कब दिए वैसे? दिए कब दिए? सोशल मीडिया पे देखें, इलेक्ट्रो टीवी पे देखें, बेताशा खबरें आई हैं। कब दिए हैं, कहां से शुरू किया है? इलेक्शनों में। वो इलेक्शनों की पैसे की बात और हो रही है। इलेक्शनों भाई जो अवाम, एक मिनट मेरी बात सुने ना गौर साहब मेरी बात सुने, जो अवाम 2000-3000 दे के वोट बेचना शुरू कर देगी ना, वो चाहे पीपल पार्टी को दे वोट, वो चाहे नून लीग को दे, वो चाहे पीटीआई को दे, मैं सबकी बात करता हूं। ये तो आपका फार्मूला है ना कि पहले अवाम को इस काबिल बना दो कि वो भूखी नंगी मरनी शुरू हो जाए, भूखी मरनी शुरू हो जाए। अवाम भूखी नहीं है मेरे प्यारे भाई, जितना पैसा अवाम के पास है इतना पैसा हुकूमत के पास भी नहीं है। ये आपकी सोच है। अवाम भूखी मर रही है, पहले लोगों की हालत खराब की जाती है, फिर उनको पैसों का लालच दे के जो ना उनसे वोट खरीदे जाते हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये सियासतदानों को आप पीपल्स पार्टी का इल्जाम ना लगाएं कि हमने ये किया। मैं ओवरऑल का बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। जो इसके जिम्मेदार है उनसे आप सवाल नहीं कर सकते, उनसे आप ये बात पूछ ही नहीं सकते कि भाई आप मुल्क में ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछ सकते? वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह बाकी डरते हैं आप लोग भी डरते हो। किसी सहाफी ने आए थे कि उसके खिलाफ, जो जिस सहाफी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है उसको मार दिया जाता है, उसको मार दिया जाता। ठीक है, तो ये मारता कौन है? अभी जिनके खिलाफ सवाल होता, जिनके खिलाफ जिन्होंने ये हालात बनाए हैं पाकिस्तान के, यही आप बात मान चुके हैं। जिनके खिलाफ सवाल आता है उनको उठा लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। फिर किसी दिन दोबारा टाइम बनेगा और किसी और जो इनके रहनुमा हैं पीपल पार्टी के या नून लीग के या किसी के साथ भी, जब भी टाइम बना तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नए टॉपिक और नए जुनून के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।